वक्त मुझे लगता है जरूरी है कि पहले असलियत का आईना दिखाया जाए। और वसीम बरेलवी की एक लाइन है जो असलियत बिल्कुल हूबहू बयां करती है। तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े हैं झूठे, ये दावे किताबी हैं। यही असलियत मोदी सरकार की है। और आज जब हमारा 25वां महाधिवेशन हो रहा है, इस महाधिवेशन के वक्त ये देश बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से, भूखमरी से, कुपोषण से, बढ़ती हुई गरीबी से और अडानी के एक बड़े स्कैम से जूझ रहा है, जिस पर इस सरकार की चुप्पी बरकरार है। और इसीलिए हमारा जो रेजोल्यूशन है, हमारा जो प्रस्ताव है, वो इस सबको छूता है। मोदी सरकार से बेरोजगारी की बात करो तो कहते हैं पकौड़ा तल लो, पर पकौड़ा तलने वाला तेल आपने 90 से 220 कर दिया और आटे पर भी जीएसटी लगा दिया। पकौड़ा तले तो तले कैसे? महंगाई की बात करो तो इस देश की वित्त मंत्री कहती है मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती, बाकी देश खाता है। बाकी देश की महंगाई से आपने लगातार कमर तोड़ी है। और इसीलिए जो हमारा इकोनॉमिक रेजोल्यूशन है, जो आर्थिक प्रस्ताव है, वो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ है। जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, जब वो कन्याकुमारी से कश्मीर कबीर 4000 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, तो वो अजनबियों को गले लगा रहे थे, वो लोगों के आंसू पोंछ रहे थे, लेकिन वो युवाओं के टूटे हौसले इस देश के बिखरे सपने को भी बटोरने का, जोड़ने का काम कर रहे थे। और वही हमारी रेजोल्यूशन का पार्ट है। हम आर्थिक असमानता कम करने पर प्रतिबद्ध हैं, हम भूखमरी को खत्म करने पर प्रतिबद्ध हैं, हम रोजगार बनाने पर प्रतिबद्ध हैं, हम महंगाई को नियंत्रण में लाने पर प्रतिबद्ध हैं। मैं आपसे पूछती हूं, जो महंगाई की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से बात करो या मंत्रियों से बात करो, तो वो ऐसा सच्चाई से पलड़ा झाड़ लेते हैं, उनको महंगाई का आईना दिखाओ तो आंखें मूंद लेते हैं, और प्रधानमंत्री तो मुंह में दही जमा लेते हैं, वही दही जिस पर उन्होंने जीएसटी लगा दिया है। यह देश महंगाई से जूझ रहा है, इस देश की आय कम हुई है, बेरोजगारी ज्यादा, और इसीलिए महंगाई एक बहुत बड़ी भयावह समस्या हमारे सामने बनकर खड़ी है। बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या महंगाई खत्म नहीं हो सकती है? क्या पेट्रोल डीजल का दाम नियंत्रण में नहीं आ सकता? आ सकता है। लेकिन यह सरकार मुनाफाखोरी करना चाहती है, ये पैसा बनाना चाहती है, आपकी जेब पर डाका डालना चाहती है, इसलिए महंगाई को खत्म करने का नाम नहीं ले रही। मैं आर्थिक असमानता पर बात करूंगी। 1% देश के पास 40% संसाधन है। 1% देश के पास अगर 40% संसाधन है, तो अडानी जी के महास्कैम के बारे में कौन बात करेगा? एक व्यक्ति जिसको आपने 609 नंबर से दूसरे नंबर पर लाकर विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में बिठा दिया, आज वो आक्षेपों के घेरे पर है। उनके ऊपर गंभीर आरोप है। उनके ऊपर आरोप है स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी करने का, उनके ऊपर आरोप है पैसा बनाने का, उनके ऊपर आरोप है बेनामी संपत्ति का। आपने उनको मोनोपोली दी पोर्ट में, एयरपोर्ट में, कृषि में, खाद्य में, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में। लेकिन जब आज उनके आक्षेप सामने आए हैं, आरोप सामने आए हैं, तो प्रधानमंत्री का गला सूखने लगता है। और जब राहुल जी उनसे लोकसभा में और हमारे अध्यक्ष उनसे राज्यसभा में सवाल पूछते हैं, तो उनके कांपते हाथों से वो पानी पीते हैं। लेकिन एक भी संस्थान उनके खिलाफ एक्ट नहीं करता है। कहां है सेबी, कहां है आरबीआई, कहां है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कहां है ईडी, कहां है इनकम टैक्स, कहां है एसएफआईओ, कहां है एमसीए? एक शब्द नहीं बोला जाता है अडानी के खिलाफ। दुनिया भर के संस्थान, दुनिया भर के मार्केट्स, दुनिया भर के बैंक उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हमारे देश में उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, और वहां पर एक लाइन है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और यही असलियत है। एक व्यक्ति एक्शन लेने को तैयार नहीं है। डाउ जोन्स और एसएनपी एक्शन ले रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्शन ले रहा है, क्रेडिट स्विस एक्शन ले रहा है, सिटी बैंक एक्शन ले रहा है, यूके का रेगुलेटर एक्शन ले रहा है, लेकिन हम एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और इसका खामियाजा ये देश भुगत रहा है। जब आप एक कारोबारी को लेकर दुनिया भर में घूमते हैं और उनका व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बढ़ती गरीबी पर, आर्थिक असमानता पर बोलने का ना हौसला रखते हैं, ना बोलने की नैतिकता रखते हैं। बहुत लंबी बात नहीं करनी है। यहां पर मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारी जो चुनी हुई सरकारें हैं,
चाहे वो राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, लोगों की बात सुनती है और उसी के बल पर हमारा नीति निर्माण होता है। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो जो हमारी तीनों सरकार ने करी, या चाहे अर्बन मनरेगा हो, या हेल्थ की व्यवस्था हो, या न्याय स्कीम जो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च करी, यही हमारा खाका है, यही हमारा प्रारूप है। यूपीए की सरकार ने 2004 से 14 के बीच में 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के नीचे वापस ढकेलने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि 1991 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था इस देश में, और आज वक्त आ गया एक नई सोच का, एक नई आशा का, एक नई उम्मीद का, जो भारत जोड़ों से जग रही है, जो कांग्रेस के इस मंच से जग रही है, जो हमारे नेताओं से जग रही है।